भेड़ियों का झुंड कहीं जा रहा था। अचानक शेर ने उन पर हमला कर दिया। सभी भेड़िए डर गए, लेकिन एक मंगल नाम का भेड़िया बहादुरी से आगे आया और बोला, तुम सब भाग जाओ, शेर से मैं लड़ता हूँ। मंगल ने अपने पूरे झुंड को बचाया, पर खुद घायल होकर भागते भागते एक रंगरेज के घर में गिर गया। वहां उसके ऊपर पूरा नीला रंग गिर गया। वो पूरा नीला हो गया, पहचान से बाहर। कई दिन वो नहीं लौटा तो सबने सोच लिया मंगल मर गया। कुछ दिन बाद जंगल में एक अजीब नीला जानवर दिखा। जंगल के सब जानवर डर गए, यहाँ तक कि शेर भी डर गया। डर के मारे शेर ने उसे जंगल का राजा बना दिया। मंगल राजा तो बन गया, पर दिल में अपने पुराने साथी याद आने लगे। उसने कुछ खास भेड़ियों को अपना राज बता दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई। बात पूरे जंगल में फैल गई। एक भेड़िया शेर के पास जाकर बोला, वो नया राजा नीला जानवर नहीं, वही अपना पुराना मंगल है। शेर को यकीन नहीं हुआ। शाम को सारे भेड़िए मंगल की गुफा के बाहर इकट्ठे होकर भेड़ियों जैसी खुशी की आवाज निकालने लगे। अपनी पहचान छुपाए बैठे मंगल ने अपने साथियों की आवाज सुनकर खुद ने भी भेड़ियों की आवाज निकाल दी। शेर समझ गया कि वो मंगल ही है। अब गुस्से में शेर ने उसी रात मंगल को मार डाला। क्यों मरा भेड़िया? क्योंकि उसने अपना राज किसी को अपना समझकर बता दिया। याद रखना, आपके अपने तब तक अपने हैं जब तक तुम उनके बराबर हो। जैसे तुम उनसे आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे, वो अपने। भेड़ियों का झुंड कहीं जा रहा था। अचानक शेर ने उन पर हमला कर दिया। सभी भेड़िए डर गए, लेकिन एक मंगल नाम के तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी। एक साल उस एरिया में बारिश नहीं होने की वजह से तालाब का पानी कम होने लगा, और धीरे धीरे इतना कम हो गया कि अब उस तालाब में मछलियों का सरवाइव करना भी मुश्किल हो गया। सारी मछलियां बोलने लगी, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो हमारा मरना तय है। लेकिन एक छोटी मछली चुप रही, धीरे से बोली, मुझे लगता है शायद बारिश फिर से आएगी। बाकी मछलियां हंस पड़ी कि कितनी बेवकूफ है तू, जब सब कुछ सूख गया है तो बारिश कहां से आएगी। दिन बीतते गए, पानी और कम होता गया, और बाकी सारी मछलियां धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। लेकिन ये छोटी मछली थोड़े से पानी में ये उम्मीद लगा के बैठी कि बारिश फिर से होगी। एक दिन आसमान में काले काले बादल मंडराने लगे, धीरे धीरे बारिश होने लगी, और देखते ही देखते बारिश के पानी से फिर से एक झील बन गई। दुख इस बात का था कि बाकी सारी मछलियां मर चुकी थी, और खुशी इस बात की थी कि मैंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। अक्सर उम्मीद और ड्रीम का मजाक वही उड़ाते हैं जो खुद हार मान चुके होते हैं। आज अगर तुम किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, मगर एक बात याद रखना, कभी हार मत मानना। अगर इस बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करना। एक तालाब किनारे मोर और कछुआ रहते थे। दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। मोर पेड़ की डाली पर रहता, दाना चुगता और अपनी धुन में मस्त रहता। कछुआ भी पानी में मस्त तैरता और खुश रहता। दोनों अक्सर धूप निकलने पर तालाब किनारे पत्थर पर बैठकर घंटों बातें करते। एक दिन उस जगह एक बहेलिया आया। उसने मोर को जाल में फंसा लिया और बेचने के इरादे से ले जाने लगा। मोर मायूस होकर बोला, मुझे जहां ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन जाने से पहले आखिरी बार मुझे अपने दोस्त कछुए से मिलने दो। अब मोर को पकड़ा देख कछुआ दुखी हो गया। उसने बहेलिये से कहा, अगर तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक अनमोल उपहार दूंगा। बहेलिया तैयार हो गया। कछुआ पानी में डूबा और थोड़ी देर बाद अपने मुंह में एक चमचमाता हीरा लेकर बाहर आया। हीरा पाकर बहेलिये ने मोर को आजाद कर दिया। कछुए ने मोर को समझाया कि अब जल्दी से कहीं दूर जाकर छिप जाओ। मोर ने उसकी बात मानी और उड़ गया, लेकिन रास्ते में बहेलिये को लालच आ गया। उसने सोचा, एक ही हीरा क्यों, मुझे तो 2 हीरे लेने चाहिए थे। वो तुरंत फिर से तालाब पर आया और कछुए से बोला, मुझे मोर की रिहाई के बदले 1 नहीं 2 हीरे चाहिए। कछुआ उसकी नीयत को समझ गया। उसने शांति से कहा, ठीक है, मैं दूसरा हीरा भी ला दूंगा, पहले वाला मुझे वापस दो, तभी मैं उसका जोड़ीदार ला पाऊंगा। लालच में अंधे बहेलिये ने हीरा लौटा दिया। कछुआ हीरा लेकर पानी की गहराइयों में चला गया और उस जगह वापस कभी नहीं आया। इधर बहेलिया हाथ मलता ही रह। एक तालाब किनारे मोर और कछुआ रहते थे। दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। मोर पेड़ की डाली पर रहता, दाना चुगता और अपनी धुन में मस्त रहता। कछुआ भी पानी में मस्त तैरता और खुश रहता।